पहले मुझे कर्म छोड़ने की बात करते हैं, फिर भक्ति के साथ कर्म करने को कहते हैं। कृपया स्पष्ट बताइए कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग अधिक लाभकारी है। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का हृदय से कल्याण हो। और इसी लक्ष्य को मानकर आज हम भगवद गीता के 5वें अध्याय को बहुत ही आसान करके समझेंगे। इस अध्याय का नाम है निष्काम कर्मयोग। तीसरे अध्याय में हमने कर्मयोग और चौथे अध्याय में हमने ज्ञान योग को अच्छे से समझा, और जब इन दोनों को जोड़ दें तो ये बन जाता है निष्काम कर्म योग। दोस्तों, अब इस अध्याय में अर्जुन के मन में कुछ नए सवाल आएंगे जिनका जवाब हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो आइए इस अध्याय में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या क्या नया सीखने को मिलने वाला है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगेम च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सनिश्चितम। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे भगवान, आप पहले मुझे कर्म छोड़ने की बात करते हैं, फिर भक्ति के साथ कर्म करने को कहते हैं। कृपया स्पष्ट बताइए कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग अधिक लाभकारी है। दोस्तों, अर्जुन की ये उलझन तीसरे अध्याय से ही शुरू हुई थी, जहां भगवान ने एक तरफ उसे कर्म करने के लिए प्रेरित किया, फिर चौथे अध्याय में ज्ञान का महत्व समझाया। अब अर्जुन ये समझने में असमर्थ है कि उसे किस दिशा में बढ़ना चाहिए। क्या उसे तीसरे अध्याय के कर्म योग को अपनाना है या चौथे अध्याय के ज्ञान मार्ग पर चलना है। दोस्तों, यहाँ अर्जुन को समझने में दिक्कत हो रही है कि यदि उसे कर्म करना है तो फिर ज्ञान लेने में समय कैसे दे पाएगा। वो सोचता है कि यदि मैं केवल ज्ञान लूंगा तो कर्म नहीं कर पाऊंगा, और यदि कर्म करूंगा तो ज्ञान नहीं ले पाऊंगा। अर्जुन भगवान से स्पष्ट मार्गदर्शन चाहता है और कहता है, हे भगवान, मैं भ्रमित हो रहा हूं, मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि मुझे करना क्या है। मित्रों, जैसे अर्जुन ने हर स्थिति में सही सवाल पूछे और अपना मार्गदर्शन मांगा, वैसे ही हमें भी किसी भी दुविधा में सही सवाल पूछने और उसका जवाब पाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। श्री भगवान उवाच, संन्यासः कर्म योगेश्च निःश्रेयः सकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, मुक्ति पाने के लिए दो मार्ग हैं। पहला है कर्म का त्याग कर केवल ज्ञान लेना, और दूसरा है भक्ति भाव से कर्म करना। अगर कोई सारे काम छोड़ करके पहाड़ों या गुफाओं में जाकर तपस्या करता है तो वो भी एक मार्ग है, लेकिन भक्ति भाव से कर्म करना यानी कि निष्काम कर्म योग उससे ज्यादा ही श्रेष्ठ है। दोस्तों, भगवान यहाँ समझाते हैं कि कर्म योग और भक्ति योग में एक बुनियादी अंतर है। कर्म योग को भक्ति का प्रारंभिक रूप यानी कि इनिशियल स्टेज माना जा सकता है, जो धीरे धीरे विकसित होकर के भक्ति योग में बदल जाता है। कर्म योग में व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है और उसे अपने कर्मों का फल भी मिलता है, लेकिन इसमें सेवा की भावना का अभाव हो सकता है। वो वही करता है जो उसे अच्छा लगता है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि वो अपने स्वभाव से बंधा रहता है। जो उसका नेचर है वो उसे बांधे रखता है। भक्ति योग इसके विपरीत कर्म योग का एक परिपक्व रूप या मैच्योर्ड फॉर्म है, जहां व्यक्ति भगवान की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ करके सेवा करता है। भक्ति योग में व्यक्ति अपने स्वार्थ से परे होकर के हर प्रकार की सेवा के लिए तैयार हो जाता है, और इसमें आंतरिक शुद्धि का भाव भी होता है। मित्रों, भगवान ने तीसरे अध्याय में कर्म का महत्व बताया, जहां कर्म को करने का आदेश दिया गया था, और चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान के माध्यम से निष्काम कर्म का परिचय कराया गया। अब 5वें अध्याय में भगवान अर्जुन की उलझन दूर करते हुए समझाते हैं कि केवल कर्म का त्याग कर ज्ञान लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कर्म को ज्ञान के साथ और भक्ति भाव से करना ज्यादा ही श्रेष्ठ होता है। ये स नित्य सन्यासी यो ना द्वेष्टि ना कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, जो व्यक्ति ना तो कर्म के फल से घृणा करता है और ना ही उसकी चाहत रखता है, वही सच्चा सन्यासी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार के कंफ्यूजन से दूर होकर संसार के बंधनों से बचते हुए
असली मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। मित्रों, भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने स्वभाव से जुड़े हुए यानी कि अपने नेचर से जुड़े हुए अटैचमेंट्स और डिटैचमेंट से ऊपर उठ जाता है, ये सभी उसके लिए मायने नहीं रखने लग जाते हैं, तभी जाकर वो सच्ची मुक्ति की ओर बढ़ सकता है। सांख्य योगौ पृथग बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम प्यास्थितः सम्यग् उभयोर विन्दते फलम। भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि सन्यास और कर्म योग अलग अलग रास्ते हैं। सन्यास यानी कि सांख्य योग, जिसमें गहराई से सोच और समझ का महत्व होता है, तो सांख्य योग और कर्म योग दोनों का उद्देश्य एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। कुछ लोग सोचते हैं कि सन्यास का अर्थ है संसार से दूर होना, गेरुआ वस्त्र पहनना और भिक्षा मांगना, परंतु असली सन्यासी तो वे हैं जिसने अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, जो सुख दुख अच्छे बुरे को समान दृष्टि से देखता है। इसी प्रकार कर्म योगी वो होता है जो संसार में रहते हुए भी अपने कर्तव्यों को निभाता है और इन कर्तव्यों के माध्यम से भगवान को पाने का प्रयास करता है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति ये समझता है कि सांख्य योग यानी कि ज्ञान का उद्देश्य है पदार्थ यानी कि मैटर और आत्मा यानी कि स्पिरिट के बीच अंतर को समझना, वही सच्चे अर्थ में भक्ति योग की दिशा में आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, मान लीजिए कि कोई पौधा है और उस पौधे के बारे में गहराई से जानना कि जड़ और पत्तों में पानी देने से पौधा स्वस्थ रहता है, तो इस ज्ञान को लेना सांख्य योग समझ सकते हैं और फिर जाकर उस सेवा भाव को मन में लिए हुए कर्म करना यानी कि पौधे में पानी देने तक के कंप्लीट प्रोसेस को एक तरह से समझने के लिए भक्ति योग समझ सकते हैं। मित्रों, यहाँ भगवान ये समझाते हैं कि सांख्य योग या ज्ञान प्राप्ति हमें ये जानने में मदद करता है कि हमारे जीवन में किन चीजों का अस्थायी महत्व है और किसका नहीं है। यदि हम अपने समय का इन्वेस्टमेंट सांख्य योग में करेंगे यानी कि केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए करेंगे तो उतना रिटर्न यानी पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन यदि हम अपने समय का इन्वेस्टमेंट भक्ति योग यानी कि भक्ति भाव से किए गए कर्म यानी कि आत्मा की संतुष्टि के लिए करेंगे तो उससे रिटर्न यानी कि पुण्य ज्यादा ही पुण्य मिलेगा, जो श्रेष्ठ होगा। मित्रों, जैसे अभी जो आप ज्ञान ले रहे हैं उसका रिटर्न आपको पुण्य के रूप में तो मिलना ही है, लेकिन यदि आप इस ज्ञान को भक्ति भाव और सेवा भाव से अपने नैतिक कर्म करेंगे तो उसका रिटर्न यानी कि पुण्य आपको बहुत ही ज्यादा प्राप्त होगा। संन्यास्तु महाबाहो दुख माप्तु मयोगतः योग युक्तो मुनिर ब्रह्म निचिरेणाधि गच्छति। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, केवल सभी कर्मों का त्याग करने से कोई सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है और ज्ञान से युक्त है वो शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि मात्र ये जान लेना कि कर्म का महत्व क्या है या किसे करना है पर्याप्त नहीं है। जैसे यदि कोई व्यक्ति ये समझ ले कि पौधे की जड़ें उसके जीवन का आधार है, लेकिन फिर उसे सींचे ही नहीं, उसमें पानी ही ना दे और आराम करने बैठ जाए, तो इससे पौधा नहीं बढ़ेगा। मित्रों, उसी प्रकार भगवान को पाने के लिए व्यक्ति को भक्ति भाव में लगना ही पड़ेगा, और ऐसा व्यक्ति जो केवल ज्ञान प्राप्ति तक ही सीमित नहीं रहता मित्रों, बल्कि उसे भक्ति में बदल देता है, वो विचारवान कहलाता है और शीघ्र ही परम सत्य को प्राप्त करता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भक्ति भाव से कर्म करता है, जो आत्मा की शुद्धता को प्राप्त कर चुका है और जिसने अपने इंद्रियों तथा मन को वश में कर लिया है, वो सबका प्रिय होता है और उसे सब लोग प्रिय ही मानते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त रहता है। मित्रों, भगवान समझाते हैं कि सच्चे रिश्ते और सभी का प्रिय बनने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करना होता है, और जब हम अपने क्रोध या वासनाओं में बहकर गलत बातें कह देते हैं या गलत काम कर बैठते हैं तो संबंधों में दरार आ जाती है। इसलिए
जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, वो वही मजबूत और सच्चे रिश्ते निभा पाता है। भगवान कृष्ण ये समझा रहे हैं कि जैसे नदी का पानी घड़े में भर लेने पर भी पानी ही रहता है, वैसे ही हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। असल में हम सभी उसी परमात्मा से निकले हैं और यही आत्म साक्षात्कार हमें सच्चाई से जोड़ता है। भगवान आगे कहते हैं, जब व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, इंद्रियों पर विजय पा लेता है और भीतर से शुद्ध हो जाता है, तब वो कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों से मुक्त बना रहता है। और ये अवस्था कर्म योगी की है, जहाँ व्यक्ति संसार में रहते हुए भी अपने कर्तव्यों को निभाकर अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर पाता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववेत प्रशन शृण्वन् स्पृशन जिंगन अश्रन गच्छन् स्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन गृहन्नन् उन्मिषन्नि मिशन्नपि इंद्रियाणि निन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो दिव्य भाव से युक्त व्यक्ति है वो देखता है, सुनता है, छूता है, सूंघता है, खाता है, चलता है, सोता है और श्वास लेता है, फिर भी सदैव ये समझता है कि वास्तव में इनमें से कुछ भी वो नहीं कर रहा है। जब वो बोलता है, छोड़ता है, ग्रहण करता है, आंखें खोलता है और बंद करता है, तभी वो जानता है कि ये सभी कार्य भौतिक इंद्रियां कर रही हैं और वो आत्मा इन सब से अलग है। भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि सच्चा आत्मज्ञान ये है कि हम अपनी इंद्रियों से किए जा रहे कार्यों में स्वयं को नहीं जोड़ते। जैसे हमारी आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, जीभ चखती है और हाथ छूते हैं, ये सब इंद्रियां अपने आप कार्यों में लगी रहती हैं, लेकिन आत्मा इन सब से ऊपर होती है। यहाँ भगवान हमें ये शिक्षा देते हैं कि हम अपने मन, अहंकार और इंद्रियों के कार्यों से अलग हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी को क्रोध आ जाता है किसी सामने वाले पे कि आज उसने तो मेरा सम्मान नहीं किया, गुड मॉर्निंग तक नहीं कहा। उसकी ये लालसा अधूरी रह गई कि कोई तो उसे गुड मॉर्निंग कहे। तो ऐसे क्रोध लालसा करने वाले की इंद्रियां उसके वश में नहीं होती, लेकिन आत्मा पर इसका असर नहीं होता। आत्मा सदा शांति और आनंद में रहती है और ये केवल मन और अहंकार के प्रभाव से दुखी होते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें ये पहचानना चाहिए कि हम मन, बुद्धि, इंद्रियां और अहंकार नहीं हैं, हम केवल शुद्ध आत्मा है। भगवान का यह संदेश हमें समझने में मदद करता है कि किसी भी परिस्थिति में हमारी आत्मा पर बाहरी कार्यों का असर नहीं पड़ता। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हम संसार के उलझनों से मुक्त होकर शांति का अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिवाम भसा। जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है और आसक्ति से मुक्त होकर कार्य करता है, वो सभी पाप कर्मों से दूर हो जाता है। जैसे कमल का पत्ता कीचड़ में रहते हुए भी उससे अछूता ही रहता है। दोस्तों, भगवान यहाँ कमल का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जैसे कमल का फूल और उसके पत्ते कीचड़ में होने के बावजूद उस कीचड़ से अलग रहते हैं, वैसे ही भगवान का भक्त संसार के बीच रहते हुए भी उससे परे रहता है। कमल के पत्ते पर एक वैक्स जैसी परत होती है जो उसे पानी से अलग रखती है। इसी प्रकार भक्ति भाव से कार्य करने वाला व्यक्ति पर कृष्णा कॉन्शियसनेस या कृष्ण भक्ति की वैक्स कवरिंग की वजह से संसार के आकर्षणों और सभी दोषों से मुक्त हो जाता है। और व्यक्ति जब अपने सभी कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है तो संसार के पाप और बंधन उसे कभी प्रभावित नहीं कर पाते। उसकी भक्ति उसे एक सुरक्षात्मक परत की तरह ढक लेती है, जिससे वो संसार के प्रभावों से सुरक्षित और शांत रह पाता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैर इंद्री यैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धे। कर्म योगी का अर्थ है वो व्यक्ति जो संसार के सारे काम करता है लेकिन उसके अंदर का मन भगवान में लीन रहता है। कर्मयोगी अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से कर्तव्यों का पालन करता है, परंतु उसका हर कार्य परमात्मा को समर्पित होता है। बाहर से देखने पर वो हमें आम इंसान जैसा ही दिखता है। परिवार, नौकरी, जिम्मेदारियां सब कुछ वैसा ही होता है, लेकिन असल में कर्मयोगी का जीवन बाहरी दिखावे से बिल्कुल अलग होता है। वो अपने भीतर शांति और गंभीरता का अनुभव करता है, क्योंकि उसने आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान लिया है। और इसी आत्म साक्षात्कार के कारण वो किसी भी कार्य में बंधता नहीं है,
बल्कि हर कर्म उसे परमात्मा की ओर ले जाने वाला मार्ग बन जाता है। दोस्तों, भगवान यहाँ समझाते हैं कि इन इंद्रियों का उपयोग संसार के मोह से निकलने के लिए किया जाना चाहिए, न कि उसमें उलझने के लिए। और ऐसा जो कर लेता है, ऐसे योगी के लिए हर काम एक साधना बन जाता है जो उसे अंततः मुक्ति की ओर ले जाता है। दोस्तों, इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कांटा से कांटा निकालना, जहां कांटे के समान इंद्रियों के सही प्रयोग से संसार के कांटे के समान बंधनों से मुक्ति पाई जा सकती है। और यही है सच्चे योगी का मार्ग। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। दोस्तों, यहाँ भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अपने समस्त कर्मों को मुझे अर्पित कर देता है और आसक्ति से मुक्त होकर कार्य करता है, वो शुद्ध शांति प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करता है और भगवान से जुड़ा भी नहीं होता, वो अपने कर्मों के बंधनों में बंध कर रह जाता है। भगवान हमें यही समझाते हैं कि हम अपने कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तो हमें सच्ची शांति और संतोष का अनुभव होता है। इसका मित्रों उदाहरण स्वामी प्रभुपाद जी ने अमेरिका में दिया था। स्वामी भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी ने 1965 में 69 वर्ष की आयु में अमेरिका की यात्रा की। उनके शिष्य उनके जन्मदिन की मन्नत मांगने का आग्रह करते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि उनकी बस एक ही इच्छा है कि दुनिया में कृष्ण भक्ति का संदेश फैलाना और लोगों को सही मार्ग दिखाना। दोस्तों, ये उदाहरण दर्शाता है कि सच्चा भक्त निष्काम और निस्वार्थ होता है। उसकी शांति और आनंद केवल ईश्वर को प्रसन्न करने में होती है। और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और स्वार्थों को छोड़कर भगवान के लिए कर्म करता है, वही वास्तविकता में शांति को प्राप्त कर पाता है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखम वंशी नव द्वारे पूरे देही नैव कुर्वन्न कार्यन। दोस्तों, यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि जब एक व्यक्ति अपने मन से इच्छाओं और अपेक्षाओं का त्याग कर देता है, तब वो इस शरीर में रहते हुए भी शांत और संतुष्ट होता है। ये 9 द्वारों वाला शरीर, जैसे कि 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, एक मुंह इत्यादि, व्यक्ति के कर्मों का साधन है। परंतु जब वो व्यक्ति मन से इन्हें त्याग देता है तो वो किसी भी लाभ की इच्छा नहीं रखता। और ऐसा व्यक्ति अपने तन से तो संसार में कार्य करता रहता है, लेकिन मन से वो इन कार्यों में नहीं फंसता। उसके मन में कोई अपेक्षा या स्वार्थ नहीं रहता और इस कारण वो संसार में रहते हुए भी एक परमानेंट शांति का अनुभव कर पाता है। उसके लिए ये भौतिक शरीर कर्म करने का माध्यम मात्र रह जाता है, लेकिन उसका मन किसी भी फल को पाने की चाह से बचा रह जाता है। और यही सच्ची आत्मिक शांति की स्थिति होती है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि मनुष्य के जीवन में 2 मुख्य तत्व होते हैं, उसकी आदतें और उसका स्वभाव। हमारी प्रकृति का सीधा असर हमारे स्वभाव पर पड़ता है और यही हमारे कर्मों और व्यवहारों को तय करता है। भगवान खुद हमारे काम, हमारी इच्छाओं या उनके परिणामों का निर्माण नहीं करते। ये सब तो हमारी अपनी आदतों और स्वभाव के अनुसार ही होता है। जब हमारा स्वभाव सकारात्मक होता है तो हम सही दिशा में काम करते हैं और अच्छे परिणाम पाते हैं। वहीं अगर हमारा स्वभाव नकारात्मक होता है तो ये हमें गलत दिशा में ले जाता है और परिणाम भी उसी तरह से होते हैं। इसलिए भगवान का संदेश है कि हमें अपने कर्मों और उनके परिणामों के लिए खुद को जिम्मेदार मानना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी इच्छाएं और हमारे कार्य प्रकृति के 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के कारण होते हैं। हमारी आत्मा यानी कि हमारी असली पहचान इन गुणों के कारण हुए कर्मों में सीधे शामिल नहीं होती, बल्कि सिर्फ उन्हें देखती या महसूस करती है। जैसे यदि हम सतोगुण में हैं तो हम शांति और अच्छे कार्य करेंगे, यदि रजोगुण में हैं तो हम इच्छाओं और भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित होंगे, और यदि तमोगुण में हैं तो हम आलस्य या अज्ञानता में रहेंगे। आत्मा हमारी असली पहचान है जो इन गुणों के कार्यों का अनुभव करती है, परंतु वो इनसे बंधती नहीं है। जब हमें यह समझ में आ जाता है कि हमारे कर्म हमारी प्रकृति के गुणों का परिणाम है, आत्मा का नहीं, तो हम कर्मों के बंधन यानी कि अच्छे या बुरे फल की कामना से मुक्त हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम समझ लें कि हम तो केवल आत्मा हैं और कर्म तो हमारी प्रकृति के गुणों के कारण हो रहे हैं,
तो हम उनसे प्रभावित नहीं होते। न तते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हमारे भीतर ही सब कुछ मौजूद है, सच्चाई, ज्ञान और शक्ति। बस उसे पहचानने की देर है और अपने भीतर एक गहरी समझ विकसित करने की आवश्यकता है। भगवान खुद किसी के पाप या पुण्य का हिसाब नहीं रखते। जो भी हम करते हैं उसका परिणाम हमारे स्वभाव और आदतों के अनुसार ही होता है। पाप और पुण्य तो हमारे अपने ही कर्मों के नतीजा होते हैं। भगवान का इसमें कोई लेना देना नहीं होता। हमारे भीतर सच्चा ज्ञान पहले से ही है, लेकिन वो अज्ञान के कारण ढका हुआ है। यह ज्ञान हमें गलत राह पर ले जाता है और हमसे गलत कर्म करवाता है। यहाँ भगवान बता रहे हैं मित्रों कि अज्ञान यानी कि अविद्या हमारी आत्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक देता है और इसी कारण हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। अज्ञान की ये परत हमें संसार के भ्रम में उलझाए रखती है और हम अपने कर्मों के सही स्वरूप को समझ ही नहीं पाते। जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से और बिना किसी फल की इच्छा के भगवान में मन लगाता है तो यह अज्ञान धीरे धीरे हटने लग जाता है और जैसे ही अज्ञान का पर्दा हटता है सच्चा ज्ञान उभरने लगता है और व्यक्ति संसार के भ्रम से बाहर निकलकर अपने असली स्वरूप को पहचानने लगता है। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषाम नाशित मात्मनः तेषामादित्य व्यज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि ज्ञान का प्रकाश हमारी हर चीज की वास्तविकता को समझने में मदद करता है। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी से हर वस्तु का अलग अलग स्वरूप दिखने लग जाता है, हम समझने लग जाते हैं कि ये तो पंखा है, ये तो टेबल है, ये कुर्सी है। उसी प्रकार दिव्य ज्ञान से हमें समझ में आ जाता है कि हर चीज का अपना अस्तित्व और विशेषता होता है। दोस्तों, जब कमरे में प्रकाश नहीं होती तो कमरे में हर एक वस्तु एक समान लगने लग जाती है, जैसे कि सब कुछ काले रंग में ढका हुआ हो। और जब कमरे में प्रकाश होती है तो हर वस्तु अलग अलग नजर आती है। उसी तरह अज्ञान के अंधकार में सब कुछ एक समान दिखता है। जब तक हमें ज्ञान का प्रकाश नहीं होता तो हम ये सोचते हैं कि सब एक ही है, लेकिन जैसे ही भक्ति से भरे हुए दिव्य ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में आता है तब हमें यह स्पष्ट दिखता है कि हर एक चीज का अपना अलग अलग स्वरूप और उद्देश्य होता है। इस प्रकार अज्ञान का अंधकार हटते ही संसार की असलियत हमारे सामने प्रकट होने लग जाती है। तद्बुद्ध्यस् तदात्मानस् तन्निष्ठास् तत्परायणः गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि मुक्ति की प्राप्ति के लिए सबसे पहले व्यक्ति का मन, बुद्धि, श्रद्धा और समर्पण भगवान में अडिग होना चाहिए। जब ये स्थिति प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान की अवस्था में पहुंच जाता है। दोस्तों, ये कंप्लीट प्रोसेस इस तरह से है। पहला है मन, बुद्धि, श्रद्धा और शरण का भगवान में स्थिर होना। दोस्तों, ये पहला कदम है जहां व्यक्ति अपनी समस्त चेतना और समर्पण भगवान में स्थिर करता है। वो स्थिति तभी आती है जब हम निस्वार्थ भाव से भगवान में मन लगाते हैं। दूसरा है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। जब भगवान में स्थिरता आ जाती है तब जाकर व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है जो उसे जीवन की सच्चाई और अपने कर्मों का सही अर्थ समझने में सहायता करता है। तीसरा है कर्मों की शुद्धि। पूर्ण ज्ञान प्राप्त होते ही व्यक्ति के सभी अशुद्ध कर्म, गलतियां और अज्ञानता सभी दूर हो जाते हैं और ये ज्ञान व्यक्ति को एक नए और शुद्ध मार्ग पर लेकर जाता है। और चौथा है दोस्तों, मुक्ति की ओर प्रगति। जब व्यक्ति का समस्त कर्म दोष मिट जाता है तो वो मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ता है जहां उसे आत्मिक शांति और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैव श्वापाके च पंडिताः समदर्शिनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्र और ज्ञान से युक्त साधु पुरुष हर प्राणी को समान दृष्टि से देखता है, चाहे वो विद्वान ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या चांडाल हो। दोस्तों, यहाँ भगवान समझाते हैं कि सच्चे ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि सभी बाहरी रूप से समान दिखें, बल्कि ये है कि हम हर जीव में एक ही आत्मा को देखें। हर प्राणी के शरीर में, चाहे वो किसी भी रूप में हो, एक ही आत्मा है जो परमात्मा से जुड़ी है। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त व्यक्ति हर जीव को उसकी आत्मा के स्तर पर देख पाता है, न कि उसकी बाहरी पहचान से। दोस्तों, भगवान ये भी कहते हैं कि जब हम
सभी को एक ही दृष्टि से देखते हैं कि सबकी आत्मा का स्रोत तो एक ही है, परमात्मा, तब जाकर ही वास्तविक समानता आती है। जैसे मित्रों, समाज में कई बार भाईचारे के नारे लगते हैं कि हम सभी भाई भाई, लेकिन सच्चा भाईचारा तभी बनता है जब हम सब में एक समान पिता यानी कि परमात्मा की भावना को समझें। अगर हम ये मानते हैं कि सबका आधार एक ही है, परमात्मा है, तब हम एक दूसरे के साथ सच्ची समानता और सौहार्द का व्यवहार कर सकते हैं। और ऐसी सोच रखने पर व्यक्ति किसी के प्रति भेदभाव नहीं करता, चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, उच्च जाति का हो या निम्न, अमीर हो या गरीब, हर एक में आत्मा का प्रकाश देख पाना ही सच्ची समान दृष्टि है जो भगवान की भक्ति और ज्ञान से संभव हो पाती है। और यही समदृष्टि संभाव कहलाता है जो वास्तविक शांति और भाईचारे का मार्ग बनती है। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिनका मन एकता और समता में स्थिर हो जाता है वे जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्म के समान निर्दोष बन जाते हैं और ऐसे व्यक्ति दिव्यता में स्थिर रहते हैं। दोस्तों, यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति सभी जीवों में आत्मा को एक समान रूप में देखता है वो इस समझ को प्राप्त कर लेता है कि हर प्राणी के भीतर एक ही प्रकार की आत्मा है जो सच्चिदानंद यानी कि सत्य, चेतना और आनंद से युक्त है। भले ही कर्मों के कारण कोई ब्राह्मण हो, कोई हाथी, कोई चांडाल या कोई कुत्ता, लेकिन उनकी वास्तविक पहचान उनकी आत्मा से है। और ऐसी समझ के साथ ऐसा व्यक्ति अपने मन को उस एकत्व की अवस्था में स्थिर कर लेता है जहां वो सभी में ब्रह्म की झलक देखता है। वो समझता है कि सबकी आत्मा का स्रोत एक ही है और ये सब आत्माएं ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई हैं। इस दिव्य दृष्टि के कारण वो जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाता है और ब्रह्म के समान ही निर्दोष, निर्विकार और शांत रहता है। भगवान ये भी कहते हैं दोस्तों कि जो व्यक्ति इस दिव्यता की स्थिति में पहुंच जाता है वो त्रिगुण यानी कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बड़े होकर ब्रह्म के समान दिव्यता को प्राप्त करता है। और ये स्थिति उसे संसार के सभी दोषों से मुक्त कर देती है और वो अस्थायी रूप से ब्रह्म में स्थिर हो जाता है जहां केवल शांति और आनंद का अनुभव होता है। न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मुढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो व्यक्ति ना तो किसी प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना ही अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होता है वो स्थिर बुद्धि वाला माना जाता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि मोह रहित हो जाती है और वो दिव्यता में स्थित हो जाता है। दोस्तों, यहाँ भगवान ये समझा रहे हैं कि सच्ची दिव्यता की स्थिति में पहुंचने पर व्यक्ति बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होता। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी को राजमा चावल, कढ़ी चावल या छोले भटूरे बेहद पसंद है। जब उसे ये मिलते हैं तो वो आभार व्यक्त करता है, लेकिन अत्यधिक खुशी से पागल नहीं हो जाता। इसी तरह अगर अप्रिय स्थिति आ जाए, जैसे कि प्रमोशन ना हो या किसी प्रियजन का दूर हो जाना, तो वो इससे विचलित नहीं होता। और ये स्थिरता इसलिए आती है क्योंकि ऐसे व्यक्ति ने भगवत विद्या यानी कि भगवान की भक्ति से जुड़ा ज्ञान को समझ लिया है। ये दिव्य ज्ञान उसे मोह से मुक्त कर देता है और उसे ये सिखाता है कि सभी वस्तुएं और घटनाएं केवल संसार का खेल हैं। इसलिए चाहे प्रिय चीजें उसे मिले या अप्रिय घटनाएं उसके साथ हों, उसकी बुद्धि हमेशा स्थिर ही रहती है। बाह्य स्पर्शेश्व सक्तात्मा विंदंत यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम श्रुते। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों की तृप्ति से आकर्षित नहीं होता और सदैव अपने भीतर ध्यान में स्थित रहकर आंतरिक आनंद का अनुभव करता है वो परम शांति का अनुभव करता है। ऐसे आत्म साक्षात्कार से युक्त व्यक्ति को असली सुख की अनुभूति होती है। दोस्तों, भगवान यहाँ समझाते हैं कि संसार के भौतिक सुख टेम्पररी होते हैं और हमें पूर्ण संतोष नहीं दे पाते। जैसे किसी को प्यास लगी हो और सामने पानी का गिलास हो, वो उसे छोड़ नहीं सकता, लेकिन यदि उसे मैंगो शेक दिया जाए तो वो खुशी खुशी पानी का गिलास छोड़ सकता है ना? इसी प्रकार जब व्यक्ति को भक्ति का उच्च सुख प्राप्त होता है तब जाकर वो आसानी से भौतिक सुखों से खुद को अलग कर पाता है। इंद्रिय सुख सबसे लो क्लास का सुख होता है
और उससे कई करोड़ों गुना ज्यादा सुख मिलता है भक्ति आनंद में। दोस्तों यहाँ भगवान बताते हैं कि भक्ति का आनंद इंद्रियों के सुखों से कहीं अधिक ऊंचा और अनंत यानी कि इन्फिनिट है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन वहीं भौतिक सुख सीमित होते हैं, जबकि भक्ति से मिलने वाला आनंद अनंत और सदा रहने वाला होता है। ये भक्ति का सुख संसार के किसी भी अन्य सुख से करोड़ों गुना अधिक संतोष देने वाला होता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। हे कुंती पुत्र, भौतिक इंद्रियों के सुखों का आरंभ भी है और अंत भी है, यानी कि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों है। इसलिए ये तुच्छ और अस्थायी है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऐसे तुच्छ इंद्रिय सुख से आकर्षित नहीं होते, क्योंकि वो जानता है कि ऐसे सुखों को भोगने से जीवन में केवल दुख ही दुख आने लग जाते हैं। दोस्तों भगवान कहते हैं कि ये इंद्रियों का भोग हमारे दुखों का असली कारण है। उन्होंने इसका एक साधारण सा उदाहरण भी दिया है। आप जब तक एक स्वादिष्ट भोजन करते हैं तब तक ही उसका स्वाद आनंद आता है ना? लेकिन कुछ समय बाद वो स्वाद खत्म हो जाता है और कोई परमानेंट सुख नहीं देता। इसी तरह बाकी सभी इंद्रिय सुख भी नाशवान होते हैं, यानी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सच्चे ज्ञानी पुरुष इन इंद्रिय सुख में नहीं फंसते, बल्कि वे जानते हैं कि ये आनंद अस्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। और परमानेंट कहाँ है? तो वो सुख आत्मा की शांति में है, जो केवल भगवान से जुड़े रहने और भक्ति में है। इंद्रिय भोग सांसारिक सुख यानी कि अंत में हमें दुख योनि में भेज देते हैं। जैसे किसी वस्त्र का धागा टूटने पर वो धागा पूरे वस्त्र को कमजोर बना देता है, वैसे इंद्रियों का सुख हमें भीतर से कमजोर कर देता है, दुख में फंस कर रह जाते हैं। शक्नोति है व यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद भवम वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति इस शरीर को त्यागने से पहले इंद्रियों के वेग, इच्छाओं और क्रोध को सहन करने में असमर्थ होता है तो वो इस संसार में सुखी रह सकता है। दोस्तों भगवान यहाँ समझाते हैं कि संसार में सुखी रहने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। दोस्तों अक्सर हमारी इच्छाएं या कामनाएं हमारी इंद्रियां जो मांगती हैं उस डिमांड से आती है, जैसे भौतिक वस्त्रों, स्वादिष्ट खाने या अन्य भौतिक सुखों को हासिल करने की इच्छा। जब ये डिमांड पूरी नहीं होती तो उससे क्रोध का जन्म होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उस क्रोध से हमारी चेतना प्रभावित होती है और हम अपने इंद्रियों को अपने वश में रखने की शक्ति को खोते चले जाते हैं। इंद्रियों की मांगे यानी कि डिमांड कभी पूरी नहीं होती। एक बार यदि इंद्रियों की मांग पूरी कर देते हैं तो फिर वो कुछ देर बाद फिर मांगने लग जाता है। इसलिए दोस्तों जो व्यक्ति इंद्रियों के स्पीड को सहन करना सीख लेता है और क्रोध पर काबू पा लेता है, वही वास्तव में शांति और सुख का अनुभव कर सकता है। यूं तरह सुखों तरा रामस तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। दोस्तों यहाँ भगवान ये समझा रहे हैं कि सच्चे सुख की प्राप्ति बाहरी भौतिक सुखों में नहीं होती, बल्कि भीतर की आत्मा में होती है। जो व्यक्ति अपने अंतर मन में यानी कि मन में भक्ति का आनंद, जैसे कि भक्ति को एक मीठे मैंगो शेक का स्वाद लेना समझ लीजिए, ऐसे मीठे मैंगो शेक की तरह भक्ति का आनंद लेता है और अपनी चेतना को भगवान की ओर केंद्रित करता है, तो वही वास्तविक योगी है। दोस्तों यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ है सर्वोच्च आत्मा, जो भगवान श्री कृष्ण है। ब्रह्म का सामान्य अर्थ है आत्मा और हम सभी आत्माएं हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म है, यानी कि सर्वशक्तिमान और सर्वोच्च आत्मा यानी कि सुपर सोल है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम मृषयः शिना कलमशाः छिन्न द्वेधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग संशय और द्वेष से परे हैं, जिनका मन आत्म साक्षात्कार में स्थिर है और जो सभी जीवों के कल्याण कार्य में व्यस्त रहते हैं, वे सभी पापों से दूर होते हैं और दिव्यता में स्थिर रहते हैं। दोस्तों यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि द्वैत यानी कि दोहरापन तब उत्पन्न होता है जब हम इंद्रियों की तृप्ति की ओर आकर्षित होते हैं, उससे खींचे चले जाते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि जो मुझे भौतिक सुख देगा, जिससे मुझे फायदा होगा, वही मेरा मित्र होगा और जो मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं करता वो मेरा शत्रु होगा, तो ऐसी थिंकिंग, तो ऐसा सोच
एक द्वैत का एग्जाम्पल है। लेकिन जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में स्थित है वो इन सभी द्वैत भावनाओं से ऊपर उठ जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी चेतना यानी कि अपनी शक्तिशाली थिंकिंग को भौतिक सुखों में नहीं बल्कि आत्मा की ओर ले जाकर आत्मा से जोड़कर आत्मा में ही स्थिर करता है। वो संसार के सुख दुख से ऊपर उठकर सभी जीवों के केवल भलाई या कल्याण के बारे में ही सोचता है और कर्म करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यदि अनाथ आश्रम में सेवा करता है या वृद्धा आश्रम में मदद करता है तो वो शरीर स्तर पर अच्छा कार्य है और साथ ही परम कल्याण वही है जब कोई व्यक्ति इन परोपकार के कर्म को करते हुए भी भक्ति का आनंद खुद लेता भी है और सभी में बांटता भी है, क्योंकि ये आत्मा का सर्वोच्च आनंद है। इसे मित्रों यहाँ भक्ति का मैंगो शेक कहा जा सकता है जो परम आनंद देता है। काम क्रोध वियुक्तानाम यतिनाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों की मांगों और इच्छाओं से ऊपर उठ चुका है और जिसने अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया है वो अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होता है। ये आत्म संयम और स्थिरता उसे संसार के बंधनों से मुक्त होने की ओर ले जाता है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को समसिद्धि यानी कि आत्मिक पूर्णता प्राप्त करने में ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि उसने भौतिक इच्छाओं और अपने क्रोध को त्याग दिया है। जब वो आत्म साक्षात्कार के अनुभव में रमण करता है और इस दिव्यता को दूसरों के साथ भी बांटता है तो वो परम मुक्ति के बहुत ही करीब पहुंच पाता है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चय वान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तराचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर् मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो योगी अपनी समस्त इंद्रियों के विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौहों के मध्य केंद्रित करके प्राण और अपान वायु को नाक के छिद्रों यानी अपनी दोनों नासिका के भीतर रोककर और मन इंद्रियों और बुद्धि को अपने कंट्रोल में करके मोक्ष को अपना लक्ष्य बना लेता है, वो इच्छा भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, प्राणायाम का अर्थ है सांसों को नियंत्रित करना। ये ध्यान की गहराई में उतरने और इंद्रियों पर नियंत्रण पाने का माध्यम है। सांस लेना तो सभी के लिए स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जब हम अपनी आती जाती सांसों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तब हम अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि पर अधिकार पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सांसों का यह नियंत्रण हमें इच्छा भय और क्रोध से मुक्त करता है। जब हम इन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तभी हमें सच्ची मुक्ति का अनुभव होता है। इसलिए तो प्राणायाम का अभ्यास केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि आत्मिक संतुलन और शांति पाने का मार्ग है। दोस्तों, यहाँ भगवान हमें सिखा रहे हैं कि इंद्रियों पर नियंत्रण, एकाग्रता और श्वास का कंट्रोल से मन को स्थिर किया जा सकता है। इस स्थिति में पहुंचकर व्यक्ति संसार के सभी इच्छाओं, भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है। भगवान ये मार्गदर्शन देते हुए छठे अध्याय यानी कि ध्यान योग की ओर ले जा रहे हैं, जहाँ ध्यान और योग की प्रक्रियाओं के माध्यम से मोक्ष का मार्ग विस्तार से अगले अध्याय में समझेंगे। तो चलिए अब इस अध्याय के अंतिम श्लोक को अच्छे से समझ लेते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति ये जानता है कि मैं ही यानी कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त तपस्याओं का परम आनंद करता हूँ, सभी लोगों और देवताओं का परम स्वामी हूँ और सभी जीवों का परम हितैषी हूँ, तो वो सच्ची शांति को प्राप्त कर पाता है। दोस्तों, यहाँ भगवान शांति प्राप्त करने के लिए एक आसान लेकिन गहन सूत्र दे रहे हैं जिसे पीस फॉर्मूला कहा जा सकता है। पहला स्टेप है भगवान को परम आनंद करता मानना। ये समझना कि असली आनंद करता केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं। हम जब भी संसार में कुछ पाने या भोगने का प्रयास करते हैं तो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, ये टेम्पररी होती है। इसलिए वास्तविक आनंद का स्रोत केवल भगवान है। दूसरा स्टेप है भगवान को परम स्वामी यानी कि सबसे बड़ा मालिक या प्रोप्राइटर मानना। भगवान श्री कृष्ण सभी लोगों, धन संपत्ति और सभी संपत्तियों के सर्वोच्च स्वामी हैं। हम भले ही किसी चीज को अपना माने, परंतु असल में सब कुछ भगवान का ही तो है। और जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो हमारे जीवन से मालिक होने का अहंकार दूर हो जाता है, एक नई शांति का अनुभव करते हैं।
तीसरा स्टेप है भगवान को अपना सर्वोत्तम मित्र मानना, यानी कि सुहृद मानना। दोस्तों, भगवान हमारे लिए सखा, मित्र या दोस्त से भी सबसे बड़े दोस्त है, यानी जिसे सुहृद कहते हैं। दोस्तों, सुहृद सभी प्रकार के मित्रों में सर्वश्रेष्ठ होता है, जो हमारी केवल भलाई के बारे में ही सोचता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण हमारे परम सुहृद हैं और वे हमारे सच्चे हितैषी हैं, जिन्हें हमारा हर सुख दुख समझ में आता है। भगवान का ये प्रेम हमें केवल सुख देने के लिए है। इसलिए जब हम ये जान लेते हैं कि भगवान हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं, तो हमारे जीवन में शांति अपने आप ही आ जाती है। दोस्तों, इस तरह से ये पीस फॉर्मूला बताता है कि भगवान को सर्वोच्च आनंद करता, सर्वोच्च स्वामी और सर्वोत्तम मित्र मानकर हम संसार के दुखों और कलेशों से मुक्त होकर शांति को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान ये भी बताते हैं कि ये शांति किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि भगवान के इस ज्ञान में विश्वास करने से आती है। तो मित्रों, इस अध्याय से आपने क्या क्या सीखा, कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर ऑन कर लीजिए, ताकि अगला अध्याय आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आपका सदा कल्याण हो। धन्यवाद।